अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, एक तो हम लोगों ने कह लिया कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इनलार्ज होगी, एक्सरे में हमें नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा ओपेसिफिकेशंस होंगी, पैसिटीज़ हमें नज़र आ रही होंगी, वेज शेप भी होंगी, इसके अलावा लीनियर ओपेसिटीज़ भी होंगी और डिफरेंट शेप एंड साइज़ की भी होंगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास प्लूरल फ्यूजन भी हमें इस पेशेंट में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। प्लूरल फ्यूजन जो होगा वो स्टेन कर रहा होगा, ब्लड स्टेन्ड होगा एस्पायरेट जब आप करोगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना इनलार्ज हीमे डायफ्राम, ठीक है, जो हीमे डायफ्राम होता है वो इनलार्ज होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास ओलिगीमिया होगा, ठीक है, लंग्स का, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो आपके जो लंग्स के जो वो होते हैं ना वॉस्कुलर मार्किंग्स होती हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, इसमें जो दो मेन चीज़ें हैं ना, एक तो आपका वेस्टर मार्क साइन होता है। वेस्टर्न मार्क साइन क्या होता है कि जो लंग्स के जो हमारे पास वॉस्कुलर मार्किंग्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो होते हैं हैम्पटन हम्प होता है। हैम्पटन हम्प किससे कहते हैं, जिस एरिया को ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली वो एरिया जो होगा ओपेसिफाई कर जाएगा, ठीक है। तो उसको आप हैम्पटन हम्प, ठीक है, अपीयरेंस हमें मिल रही होगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम आप एबीजीज जब आप करोगे ना तो उसमें ऑब्वियसली ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो हमारे पास कम होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास जो होते हैं वो ए टू ए ग्रेडियंट हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब ए टू ए ग्रेडियंट किसके लिए होता है, अब ये जो बड़ा ए है ना, ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट एल्वोलाई के लिए होता है, ठीक है। और जो छोटा ए है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट दी वेसल होता है, ठीक है। ऑब्वियसली हमारे पास जो एल्वोलाई है उसमें कोई मसला नहीं है, तो वहाँ पे तो पार्शियल प्रेशर ठीक होगा, ठीक है। लेकिन जब आप ब्लड वेसल में देखोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है वो कम हो गया है, ठीक है। तो क्या होगा कि पहले अगर हमारे पास डिफरेंस जो है वो ये फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बोलता हूँ कि हमारे पास पहले जो है वो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट एल्वोलाई जो था वो हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 था, ठीक है। और जो वेसल में जो प्रेशर था वो हमारे पास जो था वो 5 था, ठीक है। तो इसका डिफरेंस हमारे पास आ रहा था 5, ठीक है। तो हमारे पास ए टू ए ग्रेडियंट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पहले 5 आ रहा था, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ऑब्वियसली यहाँ पे तो हमारे पास प्रेशर कम हो गया, तो ये हमारे पास अगर ये 10 है, अभी भी 10 है, ठीक है, और ये हमारे पास 5 के बजाय 2 हो गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास वैल्यू 8 आ जाएगी, जिसकी वजह से ए टू ए ग्रेडियंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद ईसीजी जब आप देखोगे तो ईसीजी में हमारे पास राइट साइड ऑफ द हार्ट में जो है वो हमारे पास स्ट्रेन नज़र आएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो साइनस टेकिकार्डिया होगा, ठीक है। और S1 Q3 T3 होता है, ठीक है। S1 Q3 T3 क्या होता है, जो लीड वन होती है उसमें हमारे पास एस वेव जो होती है ना, ठीक है, तो वो हमारे पास एक मिनट मैं आपको ईसीजी बना के दिखाता हूँ, वेट अ सेकेंड। ये मेरे एक हाथ में कैमरा है तो इसकी वजह से प्रॉपरली नहीं बन रहा, ठीक है। अभी हमारे पास P है, ये हमारे पास QRST, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो लीड वन है ना उसमें हमारे पास एस वेव जो होगा वो हमारे पास जो है वो डीप हो जाएगी, ठीक है। क्यू वेव भी हमारे पास डीप हो जाएगी और टी वेव की इन्वर्जन हो जाएंगे, ठीक है, लीड 3 में, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आते हैं, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास फर्स्ट हम लोगों ने एक्सरे कर लिए, एबीजीज कर लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा ईसीजी देख लिया, ठीक है। अच्छा जी, एसीजे के बाद हमारे पास हम लोग आते हैं डी डायमर्स, ठीक है। डी डायमर्स हमारे पास किसके होते हैं, डी डायमर्स बेसिकली हमारे पास जब फिब्रिन का क्लॉट बन जाता है ना, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एंटीथ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब जो एंटीथ्रोम्बिन 3 होता है ना वो हमारे पास फिब्रिन की ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अब वो ब्रेक डाउन होता है और क्लॉट टूटता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास ज़्यादा फिब्रिन के क्लॉट बन रहे हैं तो ब्रेक डाउन भी ज़्यादा होगी, जब ब्रेक डाउन ज़्यादा होगी तो हमारे पास डी डायमर्स का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमारे पास एम्बोलिज्म होती है ना, पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म बेसिकली ना, तो उसमें क्या होता है, डी डायमर्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन डी डायमर्स ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी चीज़ में ज़्यादा हो, ठीक है। इसीलिए हम डी डायमर्स का टेस्ट कभी भी पहले नहीं करते, पहले हम लोग एक्सरे कर लेते हैं, एबीजी देख लेते हैं, ईसीजी देख लेते हैं, फिर हम डायमर्स करते हैं, ठीक है। क्योंकि डी डायमर्स जो होते हैं वो हमारे पास एमआई में, अमोनिया में, सेप्सिस वगैरह में ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है, पल्मोनरी एंजियोग्राफी करते हैं सीटी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो है ना पल्मोनरी सर्कुलेशन में एक डाई इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग सीटी स्कैन में देख रहे होते हैं, ठीक है, कि ऑब्वियसली कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, कहाँ पे प्रॉब्लम है वो हमें पता लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग
वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो देखते हैं, ठीक है, स्कैन होता है, ठीक है, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन होता है, ठीक है, मतलब कितना गया, ठीक है, और कितना जो है वो वेंटिलेट कितना लंग्स तक गया और कितना जो है वो परफ्यूज़ करके बेसिकली इसमें क्या होता है वेंटिलेशन के मतलब कि कितना लंग्स तक गया और एक्सचेंज हो गया और कितना परफ्यूज मतलब ऑर्गन्स तक पहुंच गया, ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इसके एक्सरे में देखते हैं, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पल्मोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है, लेकिन कन्वेंशनल मेथड होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग कैथेटर बेसिकली पास करते हैं, ठीक है, अच्छा जी, और एक हमारे पास डॉपलर अल्ट्रासाउंड वगैरह भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, अब इसकी पेशेंट में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली पेशेंट में हाइपोक्सिया उसको ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, क्लॉट बना हुआ है तो हम लोग सॉरी हाइपोक्सी जनरल मेजर्स हैं जिसमें हाइपोक्सिया को हम लोग ठीक करने के लिए जो है वो ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, इसके अलावा सर्कुलेशन ऑब्वियसली हमारे पास सर्कुलेशन जो होती है वो शॉक में बंदा जा सकता है ना, ठीक है, ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रहा तो हम लोग क्या करेंगे कि पेशेंट को हम लोग आईवी फ्लूइड्स दे देंगे, इसके अलावा प्लाज्मा एक्सपेंडर्स दे देंगे, ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा आइनोट्रोपिक एजेंट्स हम लोग कभी भी नहीं देते, डायोरेटिक्स आइनोट्रोपिक एजेंट्स वाजोडाइलेटर्स वगैरह, ठीक है, क्यों नहीं देते, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास पहले से देखो आइनोट्रोपिक एजेंट्स हम लोग इसलिए नहीं देते क्योंकि ऑब्वियसली वो कंट्रैक्शन कॉज करेगा, हम लोग नहीं देते, ठीक है, ऑब्वियसली हार्ट पे पहले से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, वेजोडाइलिटिस इसलिए नहीं देते क्योंकि कार्डिक आउटपुट मज़ीद कम हो जाएगा, ठीक है, पहले भी कम था और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, पेन के लिए हम ओपियोइड्स दे देंगे, इसके अलावा हम लोग एक्सटर्नल कार्डिक मसाज कर लेंगे कि क्लॉट जो बना है ना ये टूट जाए, ठीक है, इसके अलावा एंटी कोगुलेंट्स देते हैं, एंटी कोगुलेंट्स में हेपरिन देते हैं, ठीक है, जो आप ऑब्वियसली हमारे पास एंटी थ्रोम्बिन 3 का एक्टिवेटर होता है, इसके अलावा वारफेरिन दे देते हैं जो हमारे पास जो होता है वो एपॉक्साइड रिडक्टेस जो है उसका इनहिबिटर होता है, जिसकी वजह से हमारे पास विटामिन के जो होता है वो जो विटामिन के होता है वो एक्टिव फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है, रिड्यूस फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट नहीं होता, अल्टीमेटली हमारे पास क्लॉटिंग रुक जाती है, ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग अच्छा जी, जो लो मोलिकुलर वेट हेपरिन होता है ना ये हम लोग देते हैं पेशेंट को, ये ज़्यादा हम लोग वो करते हैं ना सजेस्ट करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता तो प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, जबकि वारफेरिन जो होता है ये हम लोग नहीं देते प्रेग्नेंट फीमेल में, ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने एंटी कोगुलेंट्स भी दे देनी है, अब हम थ्रोम्बोलिटिक्स अगर क्लॉट बन गया तो उसको भी तोड़ना है, ठीक है, इसके अलावा विटामिन के एंटागोनिस्ट होते हैं, इसके अलावा थ्रोम्बिन ब्लॉकर्स इनहिबिटर्स होते हैं, फैक्टर 10 इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, एंड में आप केवल फिल्टर्स लगा देते हो, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा में आप जो है ना फिल्टर्स लगा देते हो ताकि जो ब्लड है ना वो छन के जो है वो हार्ट में आए, ठीक है, जब छन के हार्ट में आएगा तो ऑब्वियसली अगर क्लॉट होगा तो वो ऑब्वियसली हार्ट और लंग्स की सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके फीचर्स जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली एक लेवल फिल्टर्स जो होते हैं ना ये भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाओगे तो आपकी वेना केबल्स में आपका जो है क्लॉट बन सकता है और वो ब्लॉकेज हो सकती है, तो अल्टीमेटली ये जो है आप कुछ टाइम के लिए आप यूज़ करते हो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी इसके लिए यूज़ करोगे और इससे फ़ायदा होगा, ठीक है, दैट इज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।